हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रंजित सर। और मैं आपका स्वागत करता हूं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स। हम लोग पिछले क्लास में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़े थे, जिसमें गॉस का प्रमेय भी था। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आगे आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2, वैद्युत विभव। चैप्टर 2, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आखिर वैद्युत विभव होता क्या है? पहले हम लोग वैद्युत विभव के बारे में जानेंगे। तो ये वैद्युत विभव को समझने के लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमने पिछले क्लास में बताया था किसी आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होता है। जैसे यह कोई आवेश है, इस आवेश के चारों ओर यह वैद्युत क्षेत्र के बारे में पहले बताया जा चुका है। वैद्युत क्षेत्र के बारे में पहले भी बताया जा चुका है, आज फिर बता दे रहे हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर उस पर वैद्युत बल कार्य करता है, उसी क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो हम बात करेंगे इस आवेश के चारों ओर का यह जो क्षेत्र है, यह वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम किसी दूसरे आवेश, यहां पर ये धन परीक्षण आवेश लिया गया, ये कोई धन परीक्षण आवेश है, इसे परीक्षण आवेश कहा जाएगा। परीक्षण आवेश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसी आवेश पर परीक्षण कर रहे हैं, इसी आवेश पर प्रयोग करेंगे, इसलिए इसी को परीक्षण आवेश कहा जाएगा। तो यह कोई धन परीक्षण आवेश है। अब ये धन परीक्षण आवेश है अनंत पर। धन परीक्षण आवेश कहां पर है? अनंत पर है। अगर इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाना हो, मान लेते बिंदु ए तक लेकर आ रहे हैं, इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना होगा। तो लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इसको यहाँ से अनंत से उठाकर लेकर आएंगे बिंदु ए तक, तो हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो ये किया गया कार्य है। ये कौन सा किया गया कार्य है? किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है W। और जिस आवेश को लेकर आ रहे थे वह है धन परीक्षण आवेश। तो यही किए गए कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को, किए गए कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही बिंदु ए का विभव कहा जाएगा। बिंदु ए का विभव कहेंगे, उसे भी ए से दिखाएंगे। किए गए कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही बिंदु ए का विभव कहेंगे। तो भी ए बराबर डब्ल्यू बाई क्यू जीरो, भी ए बराबर डब्ल्यू बाई क्यू जीरो। ये क्यू जीरो है धन परीक्षण आवेश। इसको कहाँ से लेकर आते रहते हम लोग? अनंत से। अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और इस धन परीक्षण आवेश दोनों के अनुपात को ही बिंदु ए का वैद्युत विभव कहेंगे।
अर्थात जो वैद्युत विभव होगा वह होगा किया गया कार्य बटे आवेश। आवेश कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश। कोई भी आवेश जो इस आवेश को लेकर आएंगे उसी आवेश से ही भाग देंगे, ध्यान रखिएगा। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू जीरो, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू जीरो, यही है वैद्युत विभव। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू जीरो। तो V का जो मात्रक होगा, अगर V के मात्रक की बात करें तो W का मात्रक आपको बताया गया है जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। और Q है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये जूल है और ये कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम और कार्य का मात्रक जूल। जूल में कूलाम से भाग दे देंगे तो ये बोल्ट। कौन आ जाएगा? बोल्ट। जूल में कूलाम से यदि भाग दे देंगे तो बोल्ट आ जाएंगे। मतलब विभव का मात्रक होता है बोल्ट या जूल प्रति कूलाम को ही हम लोग क्या कहेंगे? बोल्ट। अगर इसकी बीमा की बात करें, विभव की बीमा, जो विभव की बीमा होगी ये बीमा डिपेंड करेगी कार्य की बीमा, कार्य की बीमा बटे आवेश की बीमा। कार्य की बीमा होती है ML/T-2, ये कार्य की बीमा है। और आवेश की बीमा आपको बताया गया था कि Q बराबर IT, तो Q की बीमा I की बीमा और T की बीमा। I की बीमा होती है A और T की बीमा T। तो AT लिख देंगे, AT। तो ये ऊपर जाएगा, ये T का पावर ऊपर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा ML/T-3A-1। ये हो गया विभव की बीमा, ML/T-3A-1। आगे हम लोग देखते हैं यदि Q0 बराबर 1 कूलाम। इसका मतलब यदि धन परीक्षण आवेश का मान 1 कूलाम हो, 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, इसका मतलब Q0 बराबर 1 कूलाम, अर्थात एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आएंगे तब क्या होगा? यदि Q0 बराबर 1 कूलाम, देन V बराबर W बाई Q0, Q0 के स्थान पे 1 रखेंगे तो V बराबर होगा W। W है किया गया कार्य। कौन सा किया गया कार्य? जब हम एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आएंगे तो वही किया गया कार्य है। किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किए गए कार्य को ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। अर्थात V इक्वल टू डब्लू, V इक्वल टू डब्लू। तो यहाँ पे आपको वैद्युत विभव की परिभाषा लिख दे रहे हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में
किए गए कार्य को ही उस बिंदु का लाने में किए गए कार्य को ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यह अदिश राशि है, अर्थात इसमें दिशा नहीं होती है। यह अदिश राशि है। यह जो है अदिश राशि है। इसका मात्रक होता है वोल्ट। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका जो मात्रक है ये वोल्ट होता है। तो ध्यान दीजिए, हमने बताया कि यदि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाना होगा तो उसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। वह किया गया कार्य और उस धन परीक्षण आवेश दोनों के अनुपात को ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहेंगे, अर्थात V = W/Q0। ये हो गया विभव के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे विभवांतर। तो देखिए विभवांतर क्या होता है। विभवांतर, पहले विभव बताया गया, अब हम लोग देखेंगे विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जैसे विभव बताया गया उसी तरह विभव प्लस अंतर को ही विभवांतर कहेंगे, अर्थात दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को ही विभवांतर कहा जाएगा। दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को ही विभवांतर कहेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर विभवांतर को कैसे परिभाषित करते हैं, ध्यान देंगे। यह कोई है एक समान वैद्युत क्षेत्र। यह कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसे ई से दिखा रहे हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए पर कोई धन परीक्षण आवेश है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु ए पर कोई धन परीक्षण आवेश है। इस धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ए से बिंदु बी तक ले जाना है। इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लेके जाना है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो ये कोई धन परीक्षण आवेश है। ये कहाँ पे है? वैद्युत क्षेत्र में है। किस बिंदु पर है? बिंदु ए पर है। अब इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेके जाना है। तो जाहिर सी बात है, हमने बताया कि किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएंगे तो कार्य करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ से बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में ये किया गया कार्य, ये किए गए कार्य और इस धन परीक्षण आवेश दोनों के अनुपात को ही दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहेंगे। ये किया गया कार्य कौन सा है? इस आवेश को ए से बी तक, WAB है, ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य को ही दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहेंगे। दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर का मतलब बिंदु ए के विभव को VA से दिखाएंगे और बिंदु बी के विभव को VB से दिखाएंगे। बिंदु ए के विभव को VA से और बिंदु बी के विभव को VB से दिखाएंगे। तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर मतलब VB माइनस VA, दोनों के विभव के अंतर को ही विभवांतर कहेंगे। VB माइनस VA बराबर हो जाएगा WAB। इसका मतलब है आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, और यह है धन परीक्षण आवेश। आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश दोनों के अनुपात को ही दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहेंगे। इसे हम लोग डेल्टा
डेल्टा V से भी दिखा सकते हैं। डेल्टा V बराबर W/Q0। सूत्र सेम वही है, लेकिन वह विभव का था और ये विभवांतर का है। इससे पहले जो सूत्र बताए थे वह विभव का है, ये विभव का है, लेकिन यहाँ पर यह है विभवांतर। डेल्टा V बराबर W/Q0। ये विभवांतर क्या है? किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस धन परीक्षण आवेश दोनों के अनुपात को ही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहेंगे, अर्थात डेल्टा V बराबर W/Q0। इसका भी मात्रक वही सेम होगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं डेल्टा V का मात्रक, डेल्टा V का जो मात्रक होगा ये भी वोल्ट ही होगा, मात्रक भी वही है, बीमा भी वही होगी। डेल्टा V की बीमा, डेल्टा V की जो बीमा होगी वो होगा ML2 T-2 T-3 A-1, क्योंकि वहाँ पे पीछे बताया गया था बीमा ML2 T-3 A-1, तो सेम यही बीमा यहाँ भी होगा ML2 T-3 A-1। यदि Q0 = 1 कूलम, अर्थात एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में A से B तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा उसी कार्य को ही दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहेंगे। डेल्टा V बराबर W/Q0 के स्थान पर 1 रखेंगे, अर्थात डेल्टा V = W। यह किया गया कार्य, कौन सा किया गया कार्य? जब एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेकर जाएंगे तो वही है किया गया कार्य। किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो इसके अनुसार विभवांतर की परिभाषा हम लोग बता सकते हैं, अर्थात किसी एकांक धन परीक्षण आवेश, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ले जाने में जो कार्य किया जाएगा उसी कार्य को ही दोनों बिंदुओं के बीच का, कार्य को दोनों बिंदुओं के, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यह है विभवांतर की परिभाषा। विभवांतर भी अदिश राशि है, जैसे विभव अदिश राशि थी, ये भी अदिश राशि ही है और इसका मात्रक वोल्ट ही होता है। तो ये था विभव और विभवांतर दोनों के बारे में हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध, मतलब वैद्युत विभव जो होगा वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में होगा। जैसे कि हम लोग
वैद्युत फ्लक्स देखे थे कि वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ई डॉट डी ए। ये गॉस के प्रमेय में देखे थे वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। यह वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र के सरफेस इंटीग्रेशन के रूप में, क्षेत्रीय समाकलन के रूप में है। जबकि आज हम लोग देखेंगे वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में। ये वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र के सरफेस इंटीग्रेशन अर्थात क्षेत्रीय समाकलन के रूप में है। हम लोग वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में देखेंगे, जो कि आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।